हेलो स्टूडेंट्स, इग्नाइट स्कॉलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में हमने इस तरीके के न्यूमेरिकल देखे थे कि जैसे अगर तुम लोगों से पूछा जाता है कि साइन 480 की वैल्यू निकालो तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। कॉस 480 की पूछ रहे थे तो कैसे सॉल्व करोगे, साइन 420 की पूछ रहे थे तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल देखा था एक दो, और मैंने दो होमवर्क दिया था। एक ये था कि 10 पाई प्लस थीटा का क्या आंसर आएगा और सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा का क्या आंसर आएगा। जो कुछ बच्चों ने कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और मुझे देख के खुशी हो रही है कि तुम लोग के आंसर आ रहे हैं और तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो किसको आंसर चेक करना हो तो देख लेना। 10 पाई प्लस थीटा का होगा 10 थीटा और सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब ये तीन न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं। ये तीनों न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये तीन न्यूमेरिकल हैं और ये तीनों न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम में। अब इनको देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, ये तीनों न्यूमेरिकल आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। बट मैं एक न्यूमेरिकल कर देता हूँ और बाकी दो न्यूमेरिकल आप खुद ट्राई करना, ठीक है। और ये तीनों न्यूमेरिकल आप इजीली कर सकते हो। जस्ट एक रिवीजन मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस टॉपिक का एक न्यूमेरिकल के थ्रू। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पहला है कि कॉट 245 डिग्री कितना होगा, हमें ये बताना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है साइन 315 कितना होगा और थर्ड है कॉस 420 कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं। मैं पहला करवा देता हूँ, सेकंड और थर्ड तुमको करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। करवाने को मैं ये करवा सकता हूँ बट तुम्हें और ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रैक्टिस होगी, इसलिए मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ। दो क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉट 225 डिग्री का हमसे आंसर पूछ रहे हैं कि कॉट 225 डिग्री कितना होगा। तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, ये तीसरा क्वाड्रेंट हो गया और ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया। अब 225 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा 0 डिग्री होता है, यहाँ से ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री और ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो कितना हो गया 90 डिग्री। इस लाइन से इस लाइन तक आएंगे तो कितना डिग्री कवर कर लिया हमने, 90 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो दूसरा 90 कवर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना हो गया, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो गया टोटल 180 डिग्री। अब 180 में 90 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 270। यहाँ तक आएंगे तो 270 हो जाएगा, बट अपन को कितना चाहिए 225 चाहिए ना, तो मतलब 270 से कम है। तो 180 में कितना जोड़े कि अपना 225 हो जाए 45 डिग्री। तो 180 प्लस 45 डिग्री आएंगे तो कुछ यहाँ कहीं पॉइंट लाई करेगा अपना। तो कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, ये क्वाड्रेंट अपना तीसरा क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अपना 225 डिग्री कहाँ लाई कर रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या जानकारी चाहिए थी कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और तीसरे क्वाड्रेंट में क्या है, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में होता है ऑल, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड में साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, और जो थर्ड है टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में कॉस और सेक। मैंने क्या ट्रिक बताई थी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। पहले में ऑल सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन है, थर्ड में टेन है और फोर्थ में कॉस है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन को उल्टा कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड में साइन को उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। फोर्थ में कॉस को उल्टा सेक, दोनों पॉजिटिव रहते हैं। और पहले वाले में सारे पॉजिटिव रहते हैं। तो तीसरे क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि कॉट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कॉट का जो साइन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, बात समझ में आई। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 225 डिग्री लाई करेगा। तो 225 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 225 को अपन लिख सकते हैं, 225 डिग्री को अपन लिख सकते हैं कॉट 225 को लिख सकते हैं कॉट 180 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं, कॉट को क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 45 डिग्री। अब देखो, अब मैंने तुमको क्या बताया था, तो जो पहला वाला एंगल आएगा जो तुम्हारा 180 आ रहा, 90 आ रहा, 270 आ रहा है, 360 आ रहा है, इसको तुमको 90 के मल्टीपल में लिखना है। तो 90 में कितना गुणा करते हैं तो 180 आता है, 90 गुणे 2 करते हैं तो क्या होता है 180 होता है, प्लस में 45 डिग्री, ठीक है। अब मैंने तुमको क्या बताया था, अगर यहाँ पे इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये नहीं बदलेगा। अगर विषम संख्या है तो ये बदल जाता। अगर विषम होती 9 गुणे 1 होता है या 3 होता है या 5 होता है तो कॉट चेंज हो जाता 10 में। लेकिन यहाँ पे इवन नंबर है, ठीक है, सम संख्या है, तो कॉट नहीं चेंज होगा, तो कॉट एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब इसका रोल पूरा खत्म, ठीक है। क्या बचा उसके बाद 45 डिग्री। तो कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉट 45 की डिग्री होती है 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। 10 45 होता है, 1 होती है 10 45 की वैल्यू। अब कॉट 45 होगा 10 का जस्ट उल्टा होगा, तो इसका 10 45 को उल्टा करेंगे तो 1/1 आएगा, तो 1 ही रह जाएगा ना। तो कॉट 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये भी बहुत ईजी है, ये तुमको ट्राई करना है। साइन 315 और कॉस 420, कमेंट में इसका आंसर बताना। और बेटा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है बहुत ईजिली ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। कमेंट में इसका मुझे आंसर करना कि सेकंड और थर्ड का आंसर क्या आएगा, और ये बहुत ईजी है,
मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 345 को तोड़ना होगा तो किसमें किसमें तोड़ दोगे, तो इसमें इसको तुम तोड़ सकते हो 270 उधर हो गया ना, तो 315 को तुम्हें तोड़ना है तो 270 प्लस 45 डिग्री में तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो 315 किस में टूट जाएगा, 270 प्लस 45 डिग्री में। और 270 को क्या लिख सकते हैं, 90 गुणे 3 लिख सकते हैं, प्लस 45। अब इवन ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा कॉस में। लो खत्म कर दिया, मैंने बता ही दिया कैसे सॉल्व करना है। कॉस है, कॉस 420 है। अब 420 को कैसे लिख सकते हो, 420 को लिख सकते हो 360 प्लस 60, ठीक है। 420 को कैसे लिख सकते हो, 90 यहाँ गया, 90 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, टोटल हो गया 360 डिग्री। फिर 90 जोड़ोगे 360 में कितना हो गया, ये हो जाएगा 360 में 90 जोड़ोगे 450। इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा 420 कहीं, 450 ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ कहीं लाई करेगा। 360 में कितना जोड़ रहे हैं तो अपन 420 हो रहा है 60, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 360 प्लस 60। 360 को लिख सकते हैं 90 गुणे 4 प्लस 60, 4 इवन नंबर है तो कॉस्ट नहीं बदलेगा। बात समझ में आई। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। मैं चाहो तो ये मैं करवा सकता हूँ सेकंड और थर्ड, बट होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ कि तुम लोगों को भी प्रैक्टिस होती रहे। बात समझ में आई। अब अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक एग्जाम्पल 7 देखो बेटा, एग्जाम्पल 7 जो तुम्हारे बुक में दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल 7 देखो क्या बोल रहा है उसमें। हमें क्या प्रूफ करना है, 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस सेक स्क्वायर π/3 बराबर 6, ये तुमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले तुम्हें ये वाले क्वेश्चन बनने चाहिए। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में एक क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, इसके बाद हम एग्जाम्पल 7 करेंगे। पहले 6 देखो कैसे करना है। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग टी रेशियो। ये जो तुमको टी रेशियो दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, कॉसेक स्क्वायर 7π/6, इसका आंसर कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अब मैंने तुमको क्या बताया, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, तो 7π/6 कितना होगा, 7π/6 कितना होगा, 7 गुणे 180/6। एक सेकेंड, क्या हो गया, एक सेकेंड, ये अपना होगा सेटिंग कुछ, देखो इधर ध्यान दो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, एक मिनट। ये हमको बोल रहा है 7π/6 दिया है, 7π/6 कितना होगा, 7 गुणे पाई की वैल्यू हो गई 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 तिया 18, 7 3 21, 210। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 210 हो गई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर 210 डिग्री। अब देखो कॉसेक स्क्वायर का मतलब क्या है, कॉसेक 210 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी लिखा है, जैसे साइन 30 डिग्री लिखा है, ठीक है, अगर इसका हम स्क्वायर करना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यदि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दिया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, कॉस 30 का 2 बार गुणा हुआ है, ठीक है। जैसे 2 स्क्वायर मतलब 2 का 2 बार गुणा हुआ है, वैसे कॉस स्क्वायर 30 या कॉस 30 का होल स्क्वायर का मतलब दोनों के एक ही मतलब है कि इस कॉस 30 का 2 बार गुणा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कॉसेक 210 डिग्री का आंसर निकालेंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे। आई बात समझ में, स्क्वायर करना मतलब 2 बार गुणा कर देंगे। बात क्लियर हुई। तो कॉसेक स्क्वायर 210 डिग्री निकालना है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है इसमें, हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। ये ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। अब कॉसेक 210 डिग्री का हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 210 डिग्री किस में लाई करेगा, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 180, यहाँ से यहाँ चले तो 270, 90 प्लस 90 प्लस 90, 390, 270 हो गया। लेकिन हमें 210 चाहिए ना, तो 90 प्लस 90 180, यहाँ तक अपन आ गए 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से चले यहाँ तक अपन आ गए 180 डिग्री में। अब 180 में कितना जोड़ेंगे, 210 हो जाए 30 डिग्री जोड़ देंगे तो ये 30 डिग्री, अगर इसमें 30 डिग्री जोड़ देंगे तो ये 210 हो जाएगा। तो कॉसेक कितना हो गया, 180 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, कितना हो गया, कॉसेक 210 इसका होल स्क्वायर। अब देखो बेटा इधर समझो, कॉसेक 180 का अपन लिख सकते हैं 90 गुणे 2 प्लस 30, 90 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, हमको 90 के मल्टीपल्स में लिखना है। 90 गुणे 2 180 होता है, क्यों 2 हो गया, 1 90 और ये 2 90, 2 बार 90 आ रहा तो 90 गुणे 2। अब ये कौन सी संख्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो चेंज नहीं होगा, कॉसेक ही रहेगा बेटा। बात समझ में आई, ये चेंज नहीं होगा। तो बचा क्या 30, तो इसके साथ क्या है, कॉसेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब हमको ये देखना है कि जिस क्वाड्रेंट में 30 डिग्री लाई कर रहा है वहाँ पे
कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी। यहाँ पे ऑल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन और कोसेक, यहाँ पे कॉट और टेन, ठीक है। तो हमारा जो ये 210 डिग्री था बेटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव है, टेन और कॉट, कॉसेक नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। बात समझ में आई? तो अपन कोसेक 210 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक 30 डिग्री लिख सकते हैं। बात समझ में आई? माइनस कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 30 निकालना है, इसका मतलब साइन 30 निकालो। साइन 30 की कितनी वैल्यू होती है, 0 1/2, सॉरी 1/2 होती है। तो 1/2 को उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा। बात समझ में आई? 1/2 को उल्टा करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारी कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। 0 1/2 1/√2। तो साइन 0 डिग्री की हो गई, ये साइन 30 की हो गई, साइन 45 की हो गई। अब तुमसे कॉसेक 30 पूछ रहा है तो मतलब साइन 30 का उल्टा कर दो। तो 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2, -2 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। -2 गुणे -2 करते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर 7π/6 का आंसर कितना आ गया, 4 आएगा। बात समझ में आई? ये तुम्हारे बुक में जो दिया है आंसर सॉरी 1/4, ये गलत आंसर दिया है। बात समझ में आई? क्योंकि कोसेक 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2, और इसमें बताया है 1/2। 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू। तो ये बुक में गलत दिया है बेटा, ठीक है। इधर देख के घबराना नहीं है। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4, ना कि 1/4, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कॉट 5π/6। ये तुम कर सकते हो, ठीक है। एक मैंने कॉट का क्वेश्चन ऊपर ऑलरेडी कराया, कहाँ कराया है, ये कॉट 225 डिग्री कराया है। जिसको पाई वाई समझ में नहीं आता है तो सीधे सीधे पाई की जगह 180 डिग्री रख के सॉल्व कर दो, एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो आई होप ये समझ में आएगा। अब ये टॉपिक मैं इसको ये वाले टॉपिक को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल ये वाला करा देता हूँ, थोड़ा सा लेंदी टाइप में है ये वाला। इसमें साइन का भी यूज़ हो रहा है, स्क्वायर का भी यूज़ हो रहा है, कॉस का भी हो रहा है, सेक का भी हो रहा है। ये एक न्यूमेरिकल मैं करा देता हूँ, ठीक है। और नीचे एक न्यूमेरिकल और दिया है ये। अब ये सारे न्यूमेरिकल तुम लोग से हो जाएंगे, कंप्लीट इजीली कर सकते हो, बट ठीक है मैं करवा देता हूँ सेफर साइड में, ठीक है। बट तुम लोग अब ट्राई करना इसको खुद से करने का, मेरा सोल्यूशन देखने से पहले खुद से एक बार करने का ट्राई करना कि कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपन उठा रहे हैं, जो मैंने यहाँ ऊपर एग्जाम्पल लिखा था, एग्जाम्पल नंबर 7। अब इसको मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 7 अब देखो कैसे करेंगे। अब ने क्या दिया है, 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस sec स्क्वायर π/3 बराबर 6, ठीक है। ये दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिनको पाई वाई समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है कि पाई को कैसे ब्रेक करें, कैसे हम उसको पाई अलग अलग करके लिखें। आप पाई को सीधा 180 रख के डिग्री में चेंज करके सॉल्व कर दो, ठीक है। तो 3π/4 का मतलब क्या हो गया, 3 गुणे पाई का वैल्यू कितनी होगी 180/4। इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 4 4 16, तो 45, 45 गुणे 3 कितना हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो गया 2 sin स्क्वायर 135 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 होता है 45 डिग्री। ना हो तो सॉल्व करके देख लो, 180/4 ये 45 ही आएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। अगला है सेक स्क्वायर π/3, π/3 होता है 60 डिग्री, पाई 180, 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18 60 डिग्री आता है, ठीक है। क्लियर हुआ, ये 60 हो गया। अब बेटा अब हमको यहाँ पे इनको लेके चलना है सारों को एक साथ। अब एक साथ सॉल्व करने की आदत डालो, ठीक है। अब एक साथ सॉल्व करने की आदत डालो, तुम लोग को आसानी होगी, ठीक है। अब 2 sin स्क्वायर 135 डिग्री, इसका मतलब क्या है, 2 sin 135 डिग्री का होल स्क्वायर कर सकते हैं अपन। साइन स्क्वायर है मतलब इसका बस स्क्वायर करना, 2 का भी स्क्वायर मत कर देना बेटा, 2 अलग है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो 2 sin 135 का होल स्क्वायर, 2 अलग है, sin 135 का होल स्क्वायर अलग है, ठीक है। गुणा हो रहा है उसके साथ 2, इसका 2 cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस sec 60 डिग्री का होल स्क्वायर। इन सब की वैल्यू निकालो, उसका स्क्वायर कर दो बस, ठीक है। तो साइन 145 कितना आएगा बेटा, साइन 145 को अपन लिख सकते हैं, साइन 145 को अगर लिखना चाहो तो तुम 90 में कितना जोड़ो 45, 90 प्लस 45 लिखोगे तो 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 145 नहीं है, 135 डिग्री, ठीक है। इसका होल स्क्वायर प्लस 2 cos 45 का तो सीधे पता है कितना आएगा,
1/√2 आता है cos 45 का। मैंने चार्ट में बताया तो उसको याद करनी थी वैल्यू तुमको। cos 45 की कितनी आती है 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया। अब sec 60 की वैल्यू कितनी होगी, sec 60 निकालना है, इसका मतलब तुम्हें cos 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, 1/2 का उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। बात समझ में आई, sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखो, अब हमको ये तो सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों चीज़ हमको सॉल्व क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साइन 90 बेटा लिखा है, ठीक है, तो 90 गुणे 1 करेंगे तो 90 आएगा प्लस 45 डिग्री इसका होल स्क्वायर प्लस 2 1/√2 है, √2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 2, √2 गुणे √2 करते हो तो 2 आ जाता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इधर देखो 2, ये कितना इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है एक, ठीक है, विषम संख्या है, तो ऑड नंबर है तो साइन किस में परिवर्तित हो जाएगा, कॉस में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये बताओ साइन 145 कॉस से कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, यहाँ से यहाँ तक 90 है, 90 के आगे आता है फिर यहाँ 180, तो 145 जो 135 है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, ठीक है। 135 यहाँ बीच में लाई करेगा, 90 और 180 के बीच में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव होता है, पहले में ऑल मतलब सारे, फिर ऐड शुगर एस, साइन और कॉस, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन है तो साइन ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस साइन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके साथ क्या आएगा cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर। अब बेटे 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये 2 से और ये 2 कैंसिल हुआ तो कितना बचा, तो यहाँ 1 और यहाँ 4 का 4 एज इट इज आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, तो ये 2 हो गया, ठीक है, 2 इंटू cos 45 कितना है 1/√2 बेटा, ठीक है, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 गुणे 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/√2 इंटू 1/√2 करते हैं तो कितना आता है बेटा, ये आता है 2, तो 1/2 आ जाएगा प्लस 1 प्लस 4, तो 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 1 प्लस 4, 4 एक 5 एक 6, तो 6 आ गया। हमको क्या प्रूफ करना था, ये बराबर 6 होता है, तो ये प्रूफ हो गया, दैट इज बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आई, तो ये यहाँ पे साइड में देख लो, ऐसे सॉल्व किया गया है, ये है 6 आ गया, ठीक है। तो आई होप इस तरीके के न्यूमेरिकल अब तुमको बन जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी प्रॉब्लम आनी चाहिए, मैंने 2 लेक्चर में कवर किया है और इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर में भी आए हैं और इससे आएंगे, गारंटी, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 8 देखो बेटा, इसी टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 8 देखो कैसे बोला है, क्या बोला है, tan 225 गुणे cot 405 प्लस tan 1485 प्लस cot 315, इसको सॉल्व करने को बोल रहा है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल सेम वैसे ही सॉल्व होगा, कुछ हाई फाई नहीं है इसमें भी, बात समझ में आ रही है मेरी। बस हाँ, ये वैल्यू तुमको बड़ी दे दी है, 1400 दे दिया है यहाँ पे, एक 1485, बस और कुछ नहीं है, सेम सॉल्व होगा। tan 225 की वैल्यू निकालो, cot 405 की वैल्यू निकालो, tan 1485 की वैल्यू निकालो और cot 315 की वैल्यू निकालो। निकालने के बाद सबको ऐसे सॉल्व कर दो जैसा दिया है। देखो tan 225 की 1 आएगी, cot 405 की 1 आएगी, tan 1485 की कितनी आएगी 1 आएगी, cot 315 की -1 आएगी। अब इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दिया है, सॉल्व किया है तो 0 आ गया है, 0 हमको प्रूव करना था। बात समझ में आई। इसमें बस एक खेल कहाँ पे आएगा कि जो तुम्हारा 1485 है, इसमें थोड़ा सा तुमको लगेगा इतना बड़ा एंगल है तो कैसे टूटेगा ये, तो कुछ मत करो, बस इसको तुम 90 से भाग दे दो, ठीक है। 90 से भाग दोगे तो नियरेस्ट वैल्यू कौन सी आएगी वो तुमको चेक करना है। 1485 को 90 से भाग दोगे बेटा तो कितना जाएगा ये, तो तुम 90 से भाग दोगे 1485 को, तो एक सेकंड इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये 1485 वाला मैं इसको करवा देता हूँ कि किस 90 कितने टाइम्स में टूटेगा, ठीक है। तो 90 से जाएगा तो 90 दूनी कितना होता है 180, तो एक बार जाएगा, ठीक है, तो एक बार जाएगा तो ये 90 हो गया, इसको घटा दो 8, ठीक है, और ये जाएगा तो 14 में 9 हो गया 5, 58, और यहाँ से 5 नीचे उतर गया, तो 90 गुणे कितनी बार करेंगे 585 से कम आए, 5 5 45, 9 6 6 बार करो, ठीक है, 540 आ रहा है 6 बार में, ठीक है। 540 कितना बच गया नीचे बेटा 45 डिग्री, तो 90 गुणे कितना करते हैं 16, तो 90 गुणे 16 प्लस 45 डिग्री अगर हम करते हैं तो कितना आंसर आता है 1485 आता है। ये देखो टूट गया ना। जब बहुत बड़ा एंगल दिया हो तुमको क्या लिखना पड़ता है बेटा, जैसे तुमको 10 दिया था, 10 1485 दिया था, तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तुमको क्वाड्रेंट फाइंड करना होता है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो क्वाड्रेंट निकालना तुम इसका कैसे निकालोगे, 90 में तुम 90 90 16 बार जाना पड़ेगा, ठीक है, 1 90 2 90 3 90 4 90, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में 4 बार 90 हो रहा है। ऐसे 16 बार जाओगे तो यहीं पे आओगे ना, एक कंप्लीट किए फिर 2 फिर 3 फिर 4 5, गोल गोल घूम के 16 बार चक्कर लगाओगे तो यहाँ पे आओगे तुम, ठीक है। अब इसके बाद इसमें 45 जोड़ोगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाओगे ना, 45 जोड़ोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। बात समझ में आई।
बेटा जिनको नहीं समझ में आ रहा है 1485 वाला, एक बार फिर से देखो, मैं फिर से बताता हूँ कैसे मैं कर रहा हूँ इन क्वेश्चन को। अगर बहुत बड़ा एंगल दे दिया क्वेश्चन में, एग्जाम में बहुत बड़ा एंगल दे दिया 1485 डिग्री जैसे तुमको दिया, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, 90 से भाग दोगे इसका, तो 16 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बढ़ जाए 45। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 90 गुणे 16 प्लस 45 लिख सकते हैं। 90 गुणे 16 करेंगे तो अपना कितना जाएगा, 1440 आ जाएगा, उसमें 45 और जोड़ दोगे तो 1485 हो जाएगा। ठीक है, अब तुमको इसमें अगर क्वाड्रेंट फाइंड करना है तो क्वाड्रेंट फाइंड करने का कैसे करोगे, अगर एक चक्कर पूरा घूमते हो, यहाँ पे आते हो पहले वापस 0 डिग्री पे, तो कितना 90 कवर कर रहे हो, एक 90 यहाँ कवर, दूसरा 90, तीसरा 90, चौथा 90। ठीक है, तो 4 90 कवर हो रहे हैं एक चक्कर लगाने में, तो 16 90 हो गए। ठीक है, तुमको 16 90 चाहिए तो चार चक्कर लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 16 90 कवर हो जाएंगे, मतलब तुम अल्टीमेटली यहीं पे आ जाओगे ना पहले पॉइंट में। ठीक है, इसमें कितना जोड़ दोगे और 45 डिग्री, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तुम्हारा। बस हमको ये पता करना था कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसके लिए हमने चक्कर लगाया। 4 बार घूमोगे तो बेटा 0 डिग्री पे वापस आ जाओगे। अब फिर एक बार और घूमेगे तो 8 हो गया, फिर एक बार और घूमेगे तो 12 हो जाएगा, फिर एक बार और घूमेगे तो 16, तो 16 90 कंप्लीट हुए। उसके बाद कितना जोड़ना है, सिर्फ 45 जोड़ना है, तो हम पहले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। पहले क्वाड्रेंट में आ गए हम, बस। अब 90 गुणे 16, 16 क्या संख्या, इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो यदि ये इवन नंबर है तो 10 नहीं बदलेगा, 10 ही रहेगा। पहले क्वाड्रेंट में लाई करा तो सब पॉजिटिव है, ऑल, तो 10 45 की कितनी होती है वैल्यू, 1 होती है, तो 10 1485 की वैल्यू 1 आएगी। देखा 1 ही आई है, यहाँ भी चेक कर लो, 10 1485 की वैल्यू 1 ही आई है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। मैंने 2 लेक्चर में कवर किया है और काफ़ी इजी लैंग्वेज में कवर किया है। बेटा क्वाड्रेंट मतलब ये होता है, ये पहला ग्राफ होता है ना, चार भाग हैं इसके, पहला क्वाड्रेंट हो गया, दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट हो गए इसके। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुआ सभी को। तो आई होप ये टॉपिक अब हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आएगा ही आएगा इससे, इसलिए मैंने इसको 2 लेक्चर में कवर किया है। आप सभी भी इसको करने की कोशिश करना। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सम एंड डिफरेंस फार्मूला। सम और डिफरेंस फार्मूला कैसे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो साइन ए प्लस बी कॉस साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं हमको। ठीक है, ये नीचे देखो तुम लोग यहाँ पे लिखे हैं, फार्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंस, फार्मूला लिखना है, फार्मूला देखना है हमको क्या है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, साइन 15 डिग्री को सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर, साइन 15 डिग्री को सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आएगा। तुम इसको कैसे तोड़ोगे बेटा, साइन 15 को बताओ मेरे को, कैसे करोगे इसको साइन 15 को। मैंने तुम्हें क्या सिखाया, 90 डिग्री के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, यदि साइन ये साइन 135 डिग्री होता तो तुम बहुत इजीली कर सकते थे इसको। ठीक है, यदि ये साइन 135 डिग्री होता तुम बहुत आसानी से कर सकते थे इसको। बात समझ में आ रही, कैसे कर सकते थे, साइन 90 प्लस 45 डिग्री में तोड़ सकते थे, तो 90 गुणे 1 कर देते प्लस 45, और एक विषम संख्या है तो वो सब तुम कर लेते जो मैंने ऑलरेडी सिखाया है। बट यदि साइन 15 आएगा तो इसको तुम कैसे करोगे, इसको तुम 90 डिग्री में कैसे तोड़ोगे, तोड़ सकता है कोई बेटा। अगर साइन 15 डिग्री आ गया क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू निकालो तो कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे बेटा। इस तरीके से जो तरीका भी हमने सीखा है, इसके लिए ये फॉर्मूला का यूज किया जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब तुम्हें साइन 15 डिग्री, 15 को तुम कैसे लिख सकते हो, किस में लिखना है, 0 30 45 60 और 90। हमारे पास इनकी वैल्यू पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, कि साइन 0 की पता है, 30 की पता है, 45 की पता है, 60 की पता है, 90 की पता है। ठीक है, तो हमको इस 15 को ऐसे लिखना है कि इनके टर्म्स में हम आ जाए, सो दैट अगर हम फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज रखें तो डायरेक्टली हम वैल्यू रख के सॉल्व कर सके। देखो ऐसे समझने की कोशिश करो, हम 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 15 डिग्री को अपन लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इनका यूज बस करना है बेटा, इनका यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज डायरेक्टली पता है, और हम डायरेक्टली इनकी वैल्यूज हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई सभी को। इसको न्यूमेरिकल के थ्रू अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनो, हमारे पास क्वेश्चन आया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ये हमारे पास क्वेश्चन आया एग्जाम में। ठीक है, अब तुम इसको 90 के टर्म्स में तो नहीं लिख सकते हो ना, मैंने तुमको सिखाया है कि अंदर यदि 90 के टर्म्स में लिखो, फिर 90 के साथ विषम संख्या हो या सम संख्या हो, उस हिसाब से चेंज करके सॉल्व करना है अपन को। ठीक है, मैंने अभी तक ये सिखाया है। बट 15 को 90 के टर्म्स में नहीं लिख सकते हो बेटा, इन एंगल्स का यूज करके, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री का इस्तेमाल करके 15 डिग्री तुम कैसे लिख सकते हो, लिख सकता है कोई महारथी हो तो बताओ कैसे लिख सकते हो, ये नहीं पॉसिबल है बेटा 90 डिग्री का यूज करके। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए ये चीज पढ़ने जा रहे हैं कि 15 को अपन लिख सकते हैं, 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 45 में से 30 घटाएंगे तो कितना डिग्री आ गया, 45 में से 30 घटा तो 15 डिग्री आएगा। ठीक है, 15 डिग्री आए ना।
अब अगर हम अब इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो साइन 45 की वैल्यू भी पता है, साइन 30 की वैल्यू भी पता है, डायरेक्टली पुट कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। ये मैं साइन का बता रहा हूँ। ठीक है, अब साइन में हमको इन सब की वैल्यू पता है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हम 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं बेटा? 15 डिग्री को अभी मैंने बताया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब साइन 45 माइनस 30 है, इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे? अंदर ऐसे डायरेक्ट तुम नहीं लिख सकते ना, साइन 45 माइनस 30 है तो ऐसा नहीं कर सकते साइन 45 में से साइन 30 डिग्री माइनस कर दो और डायरेक्टली तुम कर दो। ये गलत है बेटा, ये नहीं कर सकते हो। यदि साइन के अंदर एक, हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। यदि ऐसा लिखा है साइन ए माइनस बी लिखा है, तुम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो साइन ए माइनस साइन बी, डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते बेटा, ये गलत है। उसके लिए हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जो पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखी है। ये देखो, ये जो पहली प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे गौर से देखो बेटा क्या है। यदि अंदर साइन ए माइनस बी है, यदि अंदर साइन ए प्लस बी है, पहली और दूसरी प्रॉपर्टी देखो। यदि अंदर साइन ए माइनस बी है और साइन ए प्लस बी है, उसके लिए ये प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तुम लोगों के फॉर्मूला का यूज़ क्यों करना पड़ रहा है बेटा? तुम्हारे पास जो है 15 को तुम लिख सकते हो 45 माइनस 30 डिग्री, और मैं ये बोल रहा हूँ साइन 45 माइनस साइन 30 डिग्री है, तो तुम इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो कि साइन 45 माइनस साइन 30 ऐसे डायरेक्ट साइन के अंदर गुणा करके लिख दो। नहीं बेटा, ये पूरी तरीके से गलत है। ट्रिग्नोमेट्री में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ट्रिग्नोमेट्री में तुम ये नहीं कर सकते हो। इसमें तुम्हें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी साइन ए माइनस बी की। ठीक है, साइन 45 माइनस साइन 30 है, 15 डिग्री को अपन लिख सकते हैं साइन 45 माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 45 माइनस 30 डिग्री अपन लिख सकते हैं 15 डिग्री को साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये हमारा 45 को हम ए मान लें और 30 को हम बी मान लें, तो साइन ए माइनस बी बन गया ये। तो दूसरा फॉर्मूला देखो साइन ए माइनस बी वाला। साइन ए माइनस बी क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, हमारे पास क्या है क्वेश्चन में? हमारे पास है साइन 15 डिग्री, 15 को अपन ने लिख दिया 45 माइनस 30, तो ए हो गया हमारा 45 और बी हो गया हमारा 30। तो ए है 45, तो ए की जगह 45 रख दो, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, ए और बी की वैल्यू हमने पुट कर दिया, हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। साइन 45 की वैल्यू कितनी बेटा? हमने ऊपर देखा साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 45 कितना हो गया? 1/√2 गुड़े कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस 30 मतलब साइन 60, उल्टा देखते हैं ना, यहाँ से फिर हम कॉस 30 की वैल्यू देखेंगे तो √3/2 आ गई, माइनस कॉस 45 की डिग्री कितनी, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1/√2 ही रहेगी, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? साइन 30 की वैल्यू ये है 1/2। ठीक है, गुड़े 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? √3/2√2 माइनस 1/2√2। अब √3 में से एक घटा दो, कितना आ जाएगा? √3 माइनस 1/2√2। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? साइन 15 डिग्री की। बात समझ में आई? साइन 15 डिग्री की ये वैल्यू हो गई। अगला क्वेश्चन है एक साइन 75 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो मैंने अभी तुमको इंट्रो दिया है बेटा कि जो फॉर्मूला है सम और डिफरेंस का, उसका कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि इनकी वैल्यूज नहीं निकाल सकते बेटा अपन, क्योंकि इसको 90 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते हैं। जो ऊपर हम पढ़ रहे थे ना, साइन हम निकाल रहे थे 315 डिग्री निकाले, 90 जो 90 के मल्टीपल्स में 90 गुणा करके साथ में ऐसे करके लिख सकते थे, उसको हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इसको 90 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते ना बेटा। अगर लिख सकते थे तो अपन को ये पढ़ना ही नहीं पड़ता सम और डिफरेंस फार्मूला। सम और डिफरेंस फार्मूला हमें इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये साइन 15 डिग्री निकालो। अब एक क्वेश्चन आ गया साइन 75, ये साइन 75 डिग्री, इसको सॉल्व करो बेटा, इसको निकाल के दिखाओ। इसको 90 डिग्री के टर्म्स में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते हो? साइन 75 क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस साइन 15। तो तुमको बेटा 15 साइन, जब इसको तुम खोलोगे, इस फॉर्मूले को खोलोगे, अंदर जब साइन ए कॉस बी करोगे, तो जब साइन 15 आएगा तो इसकी वैल्यू तुमको नहीं पता ना। इसकी वैल्यू तो हमने खुद अलग से बेटा ऊपर निकाली है, सॉल्व की है, तो इसकी वैल्यू तुम्हें अलग से नहीं पता। इसलिए हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते 90 के टर्म्स में। 90 के टर्म्स में लिख सकते तो डायरेक्ट आ जाता ना बेटा हमारे पास आंसर। जो हम पिछले क्लासेस में जो हमने तरीका पढ़ा, जो अभी हमने रिवाइज किया तरीका 90 डिग्री वाला क्वाड्रेंट वाला, उससे आ जाता। बट यदि साइन 75 को सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, रेशियो सम फॉर्मूला। साइन 75 को अपन कैसे लिख सकते हैं? पहले देखो 75 डिग्री को अपन लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, और हमें साइन 45 की वैल्यू पता है, कॉस 30 साइन 30 की वैल्यू भी पता है। ठीक है, 45 और 30 की वैल्यू पता है, इसलिए हम इसके टर्म्स में तोड़ के फॉर्मूला में डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। तो यदि हमें साइन 75 को लिखना है, साइन 75 डिग्री को, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखो साइन ए प्लस बी, ये पहला वाला फॉर्मूला देखो इधर, साइन ए प्लस बी पहला फॉर्मूला, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए हमारा कितना है, ए हमारा 45 डिग्री है, बी हमारा 30 डिग्री है, तो साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, ये सॉल्व करोगे, इसको डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कॉस 30 कितनी है, √3/2। कॉस 45 की 1/√2, साइन 30 की 1/2। लो सॉल्व कर दो बेटा इसको, तो कितना गया, √3/2√2 प्लस 1/2√2, कितना गया, √3 प्लस 1/2√2। लो यही आएगा आंसर। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ गया साइन 75 की, ये यही चीज़ है, इसको इसी चीज़ को लिखा गया है इसमें। ये चीज़ इसको रैशनलाइज करोगे तो इसको यदि रैशनलाइज करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक, आंसर यही आएगा। कैसे, अगर हम इसमें ऊपर नीचे √2 का गुणा कर दें, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ऊपर भी √2 का गुणा कर दिया, नीचे भी √2 का गुणा कर दिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, अंदर गुणा होगा तो √3 इंटू √2 हो जाता है √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 √2 गुणे √2, तो √2 और √2 हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2 4, तो आंसर सेम आ गया। तो इतना सब मत करो, यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, तुम आंसर अपना यहाँ पे भी छोड़ सकते हो जहाँ तक मैंने तुमको बताया। ठीक है, ये रैशनलाइज वगैरह करने को उतना नीड नहीं है। रैशनलाइज इसलिए किया जाता है बेटा क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, नीचे यदि रूट आ रहा है तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। नीचे रूट जनरली नहीं लिखते हैं, बट अगर तुम लोग यहाँ तक भी आंसर लिखते हो तो ऐसा कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यदि नीचे तुमको रूट हटाना है तो क्या करोगे, जो नीचे रूट वाली वैल्यू है उसको ऊपर नीचे गुणा कर दो तो रूट हट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो आई होप तुमको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है एप्लीकेशन ऑफ सम और डिफरेंस फार्मूला, इनके क्या क्या यूज़ हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है। ये फार्मूला इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगले लेक्चर में मैं तुमको इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, और भी बेहतर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, और भी ये सारे जो फॉर्मूले हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगा। और मैं तुमको बेटा बता रहा हूँ, ये 6 फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। ये 6 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, बट एक क्राइटेरिया होता है ना बेटा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग किस्मत खराब हुई तो इससे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, हालांकि मैं कराऊंगा पूरे। ठीक है, मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, बट ये फॉर्मूलों को याद करो। सम और डिफरेंस फॉर्मूले के इन फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश करना, ये तुम्हारा होमवर्क है, इनको याद करना, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है उनको सॉल्व करना, कमेंट में आंसर बताना। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछो, कोई भी दिक्कत हो क्लियरली आप पूछ सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।